आपके साथ जो ये घटना घटी इसके बारे में आप क्या बताइए हमें, क्या हुआ आपके साथ? जमीनी विवाद में नरेश यादव हमसे 4 लाख रुपया ले लिए और कोर्ट में हम एक दिन बाद 2 फरवरी के 52,000 रुपया गिने और काम के लिए कभी 24,000 कभी 25,000 कभी ऐसी कर करके बहुत सारे पैसा ले कितना लिए। पैसा दे दिया आप उन्हें अभी तक? 4 लाख रुपया दिए। तो इसके लिए आप कभी पुलिस से मिले? हाँ, थाना में गए और एसपी से मिले। अच्छा, थाने में भी गए और एसपी से भी मिले। कल जब आप थाने पे गए तो क्या घटना घटी वहाँ? कल सर थाना पर गए तो बड़ा बाबू से मुलाकात हुई। मुलाकात करने के बाद वो बोले कि एक तो प्रभार दिए छोटा बाबू को, बोले कि से देखिए इनका क्या मामला है। उसके बाद साथ में हम गए तो नरेश यादव किरची के दुकान पर बैठल थे, वहाँ से पकड़ कर लाए थाना में। थाना में आने के बाद फिर बात करते करते तो बोला कि से कोई प्रूफ है तुम्हारे पास? तो हम बोले कि सर हमारे पास प्रूफ है। ठीक है, प्रूफ है, मोबाइल में रिकॉर्डिंग है, उससे बातचीत हुई है। ठीक है, तो उसके बाद में फिर जो मुंशी जी हैं वो बोले कि से एक वो दरख्वास्त लिखेंगे और एक तुम लिख करके दो। हम बोले कि सर हमारा पहले से दरख्वास्त आया हुआ है। तो मुंशी जी बोले कि वैसा वैसा दरख्वास्त बहुत सारा आता है। ठीक है, कितना को देखते चलेंगे। बस इतना ही बात हुई सर। उसके बाद में हमने एक दरख्वास्त लिखा और एक उस नरेश यादव ने लिखा। लिख करके उसके बाद में हम लोगों को बोला गया कि आप लोग घर जाइए। तो हम लोग घर चले आए। उसके बाद में सुबह मालूम चली कि वो कुछ नहीं हुआ, ऐसे ही मैंने चला गया, वो भी रिहा हो गया, घर पर चला गया। इस मामले से हमें मिली इस जानकारी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, एक खबर छपी थी, एक महीना हुआ नौ बिहार दूत में। नौ बिहार दूत में एक खबर छपी थी कि कोर्ट से फैसला दिलाने के नाम पर एक व्यक्ति ने लगभग 4 लाख रुपया इस पीड़ित परिवार से ठग लिया है। तो अखबार में खबर छपी तो हमको लगा कि मामला गंभीर है, क्योंकि जुडिशियल कोर्ट के नाम पर पैसे लिए जा रहे हैं। और पुलिस को इन्होंने एक आवेदन भी दिया था रजिस्टर्ड डाक से, थाना प्रभारी ओबरा को इन्होंने भेजा है और उसकी कॉपी इन्होंने एसपी को दिया था। ये 22 मार्च 2024 को इन्होंने थाना प्रभारी ओबरा और एसपी को आवेदन दिया और इसके आधार पर अखबार में खबर छपी। जब कोई कार्रवाई नहीं हुई तो हमने एक सोशल वर्कर के नाते 27 मार्च को हमने मगध रेंज के आईजी पुलिस को एक पत्र लिखा और उसकी कॉपी हमने मुख्यमंत्री बिहार को भेजा। तो मुख्यमंत्री सचिवालय से एक चिट्ठी एसपी को भेजा गया 2 अप्रैल को और यह चिट्ठी 10 अप्रैल को एसपी के आवासीय कार्यालय में रिसीव्ड है। कोई कार्रवाई नहीं हुई तो हमने सूचना अधिकार के तहत एसपी से पूछा कि इस आवेदन पर मुख्यमंत्री सचिवालय के पत्र के आलोक में कौन सी कार्रवाई की गई है। तो एसपी की ओर से थाना प्रभारी को निर्देश दिया गया कि आप कृत कार्रवाई से अवगत कराइए। तो हमने कल एक रिमाइंडर पत्र लिखा था एसपी को कि थाना प्रभारी को कि एसपी का निर्देश है कि आप कृत कार्रवाई से मुझे अवगत कराएं। तो क्या कार्रवाई अवगत करें, यही पत्र देने गए थे संतोष विश्वकर्मा जी। लेकिन वहां जाने पर मुंशी के द्वारा यह कहा जाना कि सीएम सेक्रेटेरिएट से और एसपी और आईजी डीआईजी के यहाँ से बहुत सारे पत्र आते हैं, हम किस पर कार्रवाई करेंगे। ये अत्यंत ही गंभीर मामला है, शर्मनाक बात है और ऐसा लगता है कि हम जंगल राज में जी रहे हैं और जिसकी मर्जी किसी से पैसा छीन ले, दलाली कर ले, गोली मार दे और पुलिस एक व्यवसायिक संस्था के रूप में परिवर्तित हो गया है। अब क्या न्याय की उम्मीद की जाए, जैसा कि अभी संतोष जी ने बयान में कहा है आपसे कि मुंशी ने कहा या कोई धर्मेंद्र यादव सिंह दारोगा है वहाँ, उन्होंने कहा कि एक आवेदन तुम भी दे दो आरोपित को। तो आरोपित भी आवेदन देगा और पीड़ित भी आवेदन देगा। अगर केस होगा भी तो काउंटर होगा। अब काउंटर होगा तो लोग दौड़ेंगे सुपरविजन कराने के लिए, अपना नाम कटवाने के लिए, अपना नाम जुड़वाने के लिए, तो न्याय तो मिलेगा नहीं।
तो ऐसी परिस्थिति में मैं महसूस करता हूं कि आज के तारीख में मुख्यमंत्री से, डीजीपी से, आईजी से किसी से न्याय पाना संभव नहीं है, क्योंकि दारोगा राज है, दारोगा लोग जो चाहेगा करेगा। ऐसी स्थिति में हम चाहते हैं कि चुनाव के बाद जो पीड़ित लोग हैं ओबरा थाना क्षेत्र के सभी लोगों को सूचित किया जाए और अमर शहीद जगतपति कुमार जो 1942 अगस्त क्रांति में शहीद हुए थे उनकी प्रतिमा के पास, या फिर स्वतंत्रता सेनानी पूर्व विधायक संत राम पदारत सिंह के प्रतिमा के पास एक दिवसीय उपवास हो और जनता से आह्वान किया जाए कि पुलिस के मनमर्जी के खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद करे। जनता जागृत होगी, जनता तैयार होगी तो पुलिस के इस तरह के अनैतिक कार्यों पर रोक लगेगा। ऐसे आज के तारीख में पुलिस उम्मीद पाना, मेरे जैसा आदमी उम्मीद नहीं करता है। मैं आपको बताऊं कि हमने एक समीर बस के खिलाफ पत्र लिखा और उसी कॉपी हमने थानेदार को भी और एसपी को भी दिया। वह पत्र भी मुख्यमंत्री सचिवालय से एसपी को आया, वह भी 14 तारीख को एसपी के यहाँ प्राप्त है और वो भी थाना में आ गया, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब इसी तरह से कुछ दिन पहले नरौला गांव में गोली मारी गई जिस व्यक्ति को, अब उसमें भी उसके खिलाफ वो काउंटर केस करा दिया गया। जज ने बेल रद्द कर दिया लेकिन थाना ने बेल दे दिया, 307 को निलंबित कर दिया। अब थाना के कई तरह का बयान उसमें गए हैं। एक में गया है कि वारंट निकाल लिया गया है, पकड़ा जाएगा, कुर्की जब्ती की जाएगी। दूसरे मामला में गया है कि नहीं, अब बड़ा आश्चर्य की बात है कि डीएसपी जब सुपरविजन करते हों तो एसपी को करना चाहिए, तो फिर डीएसपी के बाद पुलिस इंस्पेक्टर जांच करते हो, तो बड़ा गंभीर मामला। इस मामले को हमने मानवाधिकार आयोग में उठाया है, जरूरत पड़ी तो इस मामले को हम हाईकोर्ट में भी ले जाएंगे। तो हम पुलिस से आज के तारीख में उम्मीद नहीं करते।